मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके विरुद्ध हो गया है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, अपने ही लोग समझ नहीं पाते, रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है और मन के भीतर एक प्रश्न बार बार उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार न चलें, तब ये मत समझना कि जीवन समाप्त हो गया है। परिस्थिति केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में इसी तरह टूट गया था। उसके सामने अपने ही लोग खड़े थे। उसका मन भ्रमित था, हाथों से गांडीव छूटने लगा था। उसे अपने कर्तव्य का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध से पहले सबसे बड़ी शिक्षा दी, अपने मन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करो। आज तुम्हारी समस्या भी चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, वो तुम्हारे पूरे जीवन से बड़ी नहीं है। जिस बात को लेकर आज तुम्हारी आंखों में आंसू है, संभव है कल वही बात तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए जब मन कहे अब कुछ ठीक नहीं होगा, तब गीता को सुनना। जब कोई अपना साथ छोड़ दे, तब गीता को सुनना। जब मेहनत का फल न मिले, तब गीता को सुनना। जब भविष्य दिखाई न दे, तब गीता को सुनना। क्योंकि गीता तुम्हें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। गीता तुम्हें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच स्वयं को कैसे संभालना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है। परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत जलाओ। जिस काम को आज करना है, उसे पूरी ईमानदारी से करो। परिणाम कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, ये समय पर छोड़ दो। याद रखो, बीज बोने के बाद किसान हर घंटे मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो पानी देता है, धैर्य रखता है और समय की प्रतीक्षा करता है। तुम भी अपने जीवन में ऐसा ही करो। आज कठिन समय है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा कठिन समय रहेगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह को रोक नहीं सकती। इसलिए घबराओ मत। गीता सुनो, अपने मन को समझाओ, कर्म करते रहो, सब ठीक होगा। शायद तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन उस रूप में जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें, सबसे अधिक दर्द तब होता है जब चोट किसी अजनबी से नहीं, अपने व्यक्ति से मिलती है। जिस पर विश्वास किया वही बदल गया। जिसके लिए बहुत कुछ किया, उसी ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी। जिसे अपना समझा, उसी ने तुम्हें अकेला कर दिया। ऐसे समय में मनुष्य बार बार सोचता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य, कुछ सावधानी और कुछ तुम्हें स्वयं की पहचान कराने। इसलिए किसी के चले जाने से स्वयं को समाप्त मत करना। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके पीछे अपना वर्तमान मत छोड़ो। जो तुम्हें समझ नहीं पाया, उसके सामने बार बार स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य का प्रमाण मान लेता है। किसी ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सम्मान के योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में कोई सच्चा व्यक्ति नहीं बचा। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन से चला गया, उसके लिए दुखी होने से पहले यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हें यह सिखाकर गया हो कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। हो सकता है उसने तुम्हें यह समझाया हो कि स्वयं से प्रेम करना भी आवश्यक है। हो सकता है उसने तुम्हें यह सिखाया हो कि जीवन में किसी मनुष्य को ईश्वर से बड़ा स्थान नहीं देना चाहिए। इसलिए टूटो मत, क्षमा करो, लेकिन वही गलती बार बार मत दोहराओ। प्रेम रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे भगवान ने तुम्हारे जीवन से दूर किया है, उसके पीछे अपने जीवन को मत रोक देना। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं हटाते कि वो तुम्हारे लिए बुरा था, बल्कि इसलिए हटाते हैं
क्योंकि तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्थान बनाना आवश्यक था। जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें, सबसे अधिक दर्द तब होता है जब चोट किसी अजनबी से नहीं, अपने व्यक्ति से मिलती है। जिस पर विश्वास किया वही बदल गया। जिसके लिए बहुत कुछ किया उसी ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी। जिसे अपना समझा उसी ने तुम्हें अकेला कर दिया। ऐसे समय में मनुष्य बार बार सोचता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य, कुछ सावधानी और कुछ तुम्हें स्वयं की पहचान कराने। इसलिए किसी के चले जाने से स्वयं को समाप्त मत करना। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके पीछे अपना वर्तमान मत छोड़ो। जो तुम्हें समझ नहीं पाया उसके सामने बार बार स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य का प्रमाण मान लेता है। किसी ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सम्मान के योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में कोई सच्चा व्यक्ति नहीं बचा। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन से चला गया उसके लिए दुखी होने से पहले यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हें यह सिखाकर गया हो कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। हो सकता है उसने तुम्हें यह समझाया हो कि स्वयं से प्रेम करना भी आवश्यक है। हो सकता है उसने तुम्हें यह सिखाया हो कि जीवन में किसी मनुष्य को ईश्वर से बड़ा स्थान नहीं देना चाहिए। इसलिए टूटो मत, क्षमा करो, लेकिन वही गलती बार बार मत दोहराओ। प्रेम रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे भगवान ने तुम्हारे जीवन से दूर किया है उसके पीछे अपने जीवन को मत रोक देना। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं हटाते कि वो तुम्हारे लिए बुरा था, बल्कि इसलिए हटाते हैं क्योंकि तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्थान बनाना आवश्यक था। जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, कभी कभी मनुष्य पूरी मेहनत करता है फिर भी सफलता उससे दूर रहती है। दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। कम मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल दिखाई देता है और मेहनत करने वाला पीछे रह जाता है। तब मन में निराशा जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना करना बंद करो। तुम्हारा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। किसी की सफलता जल्दी आई है, किसी की देर से। किसी को अवसर पहले मिला, किसी को बाद में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा जीवन छोटा है। एक पेड़ जल्दी फल देता है, दूसरा वर्षों बाद। क्या इसलिए दूसरा पेड़ व्यर्थ हो गया? नहीं, उसकी जड़ें गहरी थी। तुम्हारी भी जड़ें मजबूत हो रही होंगी। आज जो संघर्ष तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारे व्यक्तित्व की शक्ति बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण की एक शिक्षा अपने हृदय में रखो। कर्म करते रहो, परिणाम के समय को लेकर अधीर मत हो। असफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। कई बार असफलता केवल यह बताती है कि तुम्हें अपना तरीका बदलना है। जहां एक रास्ता बंद हो वहां बैठकर रोते मत रहो। दूसरा रास्ता खोजो। अपने प्रयास को सुधारो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर आगे बढ़ो। याद रखो, जो व्यक्ति गिरने के बाद उठता है वो पहले से अधिक मजबूत होकर उठता है। इसलिए आज यदि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तो भी उसे रोकना मत, क्योंकि संसार परिणाम देखता है लेकिन ईश्वर तुम्हारा प्रयास देखता है। जब मन बहुत परेशान हो, कभी समस्या बाहर नहीं होती, समस्या भीतर होती है। घर ठीक है, काम ठीक है, लोग आसपास हैं, फिर भी मन बेचैन रहता है। बार बार वही बातें याद आती हैं। भविष्य की चिंता सताती है। पुरानी घटनाएं मन को दुखाती हैं और रात में नींद आने के बजाय विचारों का शोर बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन को तुमने नियंत्रित नहीं किया वही मन तुम्हें नियंत्रित करने लगेगा। मन को हर विचार के पीछे दौड़ने मत दो। हर बात का उत्तर आज ही प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। हर समस्या का समाधान इसी क्षण मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है,
कुछ घाव समय भरता है और कुछ परिस्थितियों का अर्थ बाद में समझ आता है। इसलिए जब मन बहुत परेशान हो, कुछ क्षण शांत बैठो, अपने भीतर देखो, स्वयं से पूछो, क्या ये समस्या वास्तव में उतनी बड़ी है जितनी मैं इसे अपने मन में बना रहा हूं? कई बार समस्या छोटी होती है और हमारी चिंता उसे विशाल बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल तुम्हारे हाथ में नहीं और भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है, इसलिए वर्तमान को मत खो। आज जो करना है उसे करो। आज जिस व्यक्ति से प्रेम करना है उससे प्रेम करो। आज जो काम करना है उसे पूरा करो और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश ही मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बनती है। जब धन, सम्मान और सफलता सब अधूरे लगे, मनुष्य सोचता है कि धन मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, फिर सोचता है कि सम्मान मिल जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, फिर सफलता मिलने के बाद भी उसे कुछ कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि बाहरी उपलब्धियां मन को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकती है, लेकिन स्थायी शांति भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन का उपयोग करो, धन को अपना स्वामी मत बनने दो। पद का उपयोग सेवा के लिए करो। सम्मान मिले तो अहंकार मत करो। अपमान मिले तो स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि आज जो ऊंचाई पर है कल नीचे भी आ सकता है। जीवन परिवर्तन का नाम है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, लाभ आएगा तो हानि भी आएगी, प्रशंसा मिलेगी तो आलोचना भी होगी। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है वही वास्तव में विजयी है। तुम्हारे पास कितना धन है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति है। तुम्हारे पास कितने लोग हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे पास कितने सच्चे संबंध हैं। तुम्हारा घर कितना बड़ा है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसमें रहने वालों के दिल कितने बड़े हैं। इसलिए जीवन में धन कमाओ, सफलता प्राप्त करो, आगे बढ़ो, लेकिन अपने मन की शांति को बेचकर नहीं। जब लगे कि ईश्वर भी मेरी नहीं सुन रहे। कई बार मनुष्य प्रार्थना करता है, बहुत रोता है, ईश्वर से अपनी इच्छा मांगता है, लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह कहता है, भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारी इच्छा के अनुसार देना आवश्यक नहीं। कभी तुम जिस चीज को अपने लिए वरदान समझते हो वही भविष्य में तुम्हारे लिए बंधन बन सकती है। कभी जिस व्यक्ति को पाने के लिए तुम रोते हो वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन सकता है। कभी जिस अवसर को खोना तुम्हें दुर्भाग्य लगता है वही अवसर किसी बड़ी समस्या से बचाने वाला हो सकता है। इसलिए ईश्वर से केवल ये मत कहो, मुझे वही दो जो मैं चाहता हूं। कभी ये भी कहो, हे प्रभु, मुझे वही देना जो मेरे लिए वास्तव में उचित है और उसे स्वीकार करने की बुद्धि भी देना। यह प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत करती है। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है, परेशानी आएगी तो भी मैं अकेला नहीं हूं। जब कोई रास्ता दिखाई न दे तब भी ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि कभी कभी रास्ता तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर बनाया जा रहा होता है। अंत में सब ठीक कैसे होगा? अब प्रश्न यह है कि आखिर वो समय कब आएगा जब सब ठीक हो जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, सब ठीक होने की प्रतीक्षा मत करो, पहले स्वयं को ठीक करना सीखो। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगी, लोग हमेशा तुम्हें समझेंगे नहीं, हर इच्छा पूरी नहीं होगी, हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहेगा, हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है, बुद्धि स्पष्ट है और कर्म सच्चा है तो जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। यही गीता का वास्तविक संदेश है। सब ठीक होना केवल समस्या का समाप्त होना नहीं है। कभी कभी सब ठीक होने का अर्थ होता है तुम्हारा मन मजबूत हो जाना, तुम्हारा दूसरों से अपेक्षा करना कम हो जाना, तुम्हारा अपने कर्म पर विश्वास करना सीख जाना, तुम्हारा बीते हुए कल को स्वीकार कर लेना,
तुम्हारा भविष्य से डरना बंद कर देना। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाना। इसलिए जब जीवन तुम्हें बहुत परेशान करे, तब एक बार रुकना, गहरी सांस लेना, अपने मन से कहना, मैं अकेला नहीं हूं। फिर गीता के ज्ञान को याद करना, अपने कर्तव्य की ओर लौटना। जो चला गया उसे जाने देना, जो आज है उसका सम्मान करना, और जो आने वाला है उसे ईश्वर पर छोड़ देना। श्री कृष्ण की वाणी में यही विश्वास है। हे मनुष्य, तू चिंता मत कर, तू अपना कर्म सच्चे मन से करता चल। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो कठिन है, कल वही तेरी शक्ति बनेगा। इसलिए टूट मत, रुक मत, निराश मत हो। अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दे। गीता सुन, अपने मन को समझ और धर्म के मार्ग पर चलता रह। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। याद रखो, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखकर कर्म करता है, उसके जीवन में कठिनाइयां तो आती है, लेकिन वे उसे समाप्त करने नहीं, उसे और मजबूत बनाने आती है। इसलिए आज से शिकायत कम करो, प्रयास अधिक करो, चिंता कम करो, विश्वास अधिक करो, दूसरों को बदलने की कोशिश कम करो, स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास अधिक करो। और जब भी मन कहे अब कुछ ठीक नहीं होगा, तब अपने हृदय से कहना, यह अंत नहीं है, मेरी कहानी अभी बाकी है, मेरे कर्म अभी बाकी हैं, मेरी सुबह अभी बाकी है, और मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ है। गीता सुनो, मन को शांत करो, कर्म करते रहो, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। कर्म प्रवाह।